तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे पास वही सेम डायग्राम है, पैरामीटर्स दिए हुए हैं। मॉसफेट के इसको मान लो M1 मान लेते हैं और इसको M2 मान लेते हैं। अगेन इसमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंशियल जो इनपुट होगा उसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। सॉल्यूशन की इसमें बात करते हैं हम। देखो, अब हमारे पास क्योंकि ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा। जो M1 एंड M2 होंगे वो किस में होंगे, M1 और M2 होंगे सैचुरेशन में, ठीक है। बट हमको डिफरेंशियल जो इनपुट है इसकी हमको रेंज निकालनी है, ठीक है। तो रेंज निकालने का मतलब कि जो VID की कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, और इसी VID की कुछ मिनिमम वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हमको बेसिकली फाइंड करनी है। ये दोनों पता हो गई तो हमको मतलब हमने क्वेश्चन का काम तमाम कर दिया, ठीक है। अब ये देखना कि अगर मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं मॉसफेट की, क्योंकि मॉसफेट की अगर मैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देखूँ तो किसी भी मॉसफेट का हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक VGS और ID में प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा VGS है और ये हमारा ID है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। इस रीजन के बाहर यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है वो स्टार्टिंग किससे करता है, सैचुरेशन से, और यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है वो होता है कट ऑफ में। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा एक ट्रांजिस्टर को तो मतलब स्ट्रॉन्ग जोन में, स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन में वर्क करवाना पड़ेगा, ठीक है, और जो दूसरे ट्रांजिस्टर को साइमल्टेनियसली वीक सैचुरेशन में वर्क करवाना पड़ेगा, ठीक है, वीक सैचुरेशन में वर्क करवाना पड़ेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जस्ट एक को स्ट्रॉन्ग में करवाना पड़ेगा और एक को वीक सैचुरेशन में हमको वर्क करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम एक बार मैं इसको मतलब स्ट्रॉन्ग में करवाऊँ, इसको एक को वीक में करवाऊँ, तो मुझे एक मतलब एक कोई वैल्यू पता चल जाएगी, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे कि हमको क्या वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक बार मैंने ये किया और दूसरी बार में अगर मैं M1 को वीक में करवाऊँ और M2 को स्ट्रॉन्ग में करवाऊँ, तो मुझे दूसरी वैल्यू पता चल जाएगी, या तो मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी या मिनिमम वैल्यू। वो कौन सी वैल्यू होगी वो हम क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। तो हम केस 1 ले लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने M1 को किस में करवा दिया, वीक सैचुरेशन में, और M2 को करवा दिया मैंने स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन में, ठीक है। अभी देखो, क्योंकि मुझे डिफरेंशियल इनपुट क्या होता है, वो होता है तुम्हारा V1 माइनस V2। फिलहाल ये मान लो कि मैं V2 को 0 मान रहा हूँ, ठीक है। V2 को 0 मान रहा हूँ तो मेरा VID क्या हो जाएगा, VID हो जाएगा मेरा V1, ठीक है, V1 हो जाएगा मेरा VID, ठीक है। तो अगर मैंने V2 को 0 कर दिया, इसका मतलब मैंने क्या किया, मॉसफेट 2 का जो गेट था उसको 0 पे कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि मेरे को उसको स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन में करवाना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन यानी कि अगर मैं इसको VGS मतलब एक जस्ट इसी पॉइंट पे अगर मैं इसको वर्क करवा दूँ, जैसे जैसे इस तरफ मतलब इसको देखो, इस कर्व को जैसे जैसे इस तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे सैचुरेशन का मतलब वीक होता जा रहा है। मैं इसको इसी पॉइंट पे एकदम वर्क करवा रहा हूँ, ठीक है, प्रोवाइडेड VDS इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, इस पॉइंट में वर्क करवा रहा हूँ। तो VGS को मैं VT के अगर मैं इक्वल कर दूंगा, तो मेरा M2 है वो इस पॉइंट पे वर्क करने लगेगा, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन में। तो यहाँ पे VG तो 0 है, तो VS की वैल्यू क्या आ गई M2 के लिए, वो आ गई माइनस का VT, ठीक है, एक ये वैल्यू आ गई हमारे पास।
तो सोर्स की वैल्यू पहले केस में सोर्स की वैल्यू माइनस वी टी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं करंट की। अगर वी जी एस इज इक्वल टू वी टू है तो एम टू के लिए अगर वी जी एस इज इक्वल टू वी टी है तो करंट क्या होगा? करंट ऑलमोस्ट जीरो होगा। ये जीरो का मतलब ये नहीं कि करंट मतलब मॉसफेट कट ऑफ में नहीं है, मॉसफेट है हमारा सेचुरेशन में। सेचुरेशन में इस तरीके से है कि कोई भी करंट जो हमारा इसमें से इसमें से मतलब बहुत ही मिनिमम करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा ये जो सप्लाई का ड्रॉप है ना, वो ऑलमोस्ट सारी सप्लाई उठ के यहाँ पे आ जा रही है। तो ड्रेन का वोल्टेज मैक्सिमम हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये वाला M2 जो है वो स्ट्रॉन्ग सेचुरेशन में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें जीरो करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें कौन सा करंट होगा? इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। मैक्सिमम करंट मान लो हम आई मान लेते हैं, तो M1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई, ठीक है। तो इसका ओवर ड्राइव वोल्टेज निकाल लेते हैं एक बार आई से। आई इज इक्वल टू 1/2 के एन डैश डब्ल्यू बाई एल, ठीक है। और ये होता है वी ओवर ड्राइव का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ओवर ड्राइव अगर मैं निकालूँ, ओवर ड्राइव यानी कि वी जी एस वन माइनस वी टी इज इक्वल टू टू इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर था, इसका भी होल स्क्वायर इंटू टू इंटू आई कितना दिया तुम्हारा? 0.4 मिली ओवर 4 मिली, ठीक है। इसकी वैल्यू ये नीचे ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू है 4 मिली, ठीक है। तो मिली से मिली कटे, ये आएगा लगभग 0.1। तो ओवर ड्राइव स्क्वायर कितना आ गया? ओवर ड्राइव स्क्वायर आ गया तुम्हारा 0.2। तो यहाँ से अगर मैं VGS1 निकालूँ तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा तुम्हारा √0.2 प्लस में वी टी कितना है? 0.5, ठीक है। तो VGS1 की वैल्यू कितनी है? एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 0.2 प्लस 0.5 0.947, ठीक है। तो कितना है? 0.947, ठीक है। तो ये आ गया हमारा VGS1। इसको थोड़ा सा हम साइड में खिसका लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पहले केस में VGS1 कितना आया? VGS1 आया हमारा 0.947 वोल्ट्स, ठीक है ना। अब ये देखो, अब मुझे क्या करना है? मेरे को बेसिकली ये VID निकालना था, ठीक है। VID निकालना था। इसका मतलब अगर ये जो वीक सैचुरेशन में काम कर रहा है, अगर मैं इसको मतलब मेनली सैचुरेशन में काम करवा दूँ, मतलब वीक सैचुरेशन एटलीस्ट सैचुरेशन में तो होना ही चाहिए। सैचुरेशन में होने की M1 की क्या कंडीशन होगी? VDS1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू VGS1 माइनस VT, ठीक है। ये कंडीशन होगी। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा? मतलब अगेन यहाँ पे देखो, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा ये जो है सैचुरेशन में है भी कि नहीं, ठीक है। तो VD की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा और डायग्राम को देखोगे तो ये ऐसे था कुछ, ठीक है। M1 के लिए इस तरीके से था, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा V1 था, यहाँ पे इसका पूरा करंट आई फ्लो करवा रहा था, ये RD था, और यहाँ पे हमारा VDD था, ठीक है। तो क्या आएगा? VDD की वैल्यू 1.5 थी, 1.5 माइनस आई इंटू RD, ठीक है, इज इक्वल टू 1.5 माइनस आई कितना था? 0.4 मिली, और RD कितना था? 2.5 किलो। देख लेना आप डायग्राम को, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा? 0.4 इंटू 2.5 1 आएगा, और इसको माइनस करने के बाद जो VD की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 वोल्ट्स, ठीक है। तो VD की वैल्यू तो हमारी आ गई 0.5 वोल्ट्स, और VGS माइनस VT कितना आएगा? VGS माइनस VT, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा VGS आया 0.947, और माइनस VT कितना है? 0.5, तो 0.447 लगभग आएगा, ठीक है। तो VDS हमारा ग्रेटर देन आ रहा है VGS माइनस VT से, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये सैचुरेशन में काम कर रहा है। अब VID की वैल्यू निकालनी है बेसिकली हमको, ठीक है। तो मेरा जो VID था, तो ये देखो V1, ये V1 मेरा क्या था? V1 को मैंने VID माना था, क्योंकि मैंने V2 को क्या कर दिया था? 0 कर दिया था, ठीक है ना।
V2 को 0 कर दिया था तो ये VID आ गया। अब मेरे को ये सोर्स था, सोर्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? सोर्स की वैल्यू देखो यहाँ पे, सोर्स की वैल्यू थी -VT, ये आया -VT। अब इस वाले लूप में क्या कर दो, KVL लगा दो। तो माइनस में VID प्लस में VGS1 माइनस में VT इज इक्वल टू 0। तो VID की एक वैल्यू आएगी कितनी, VGS1 कितना था 0.947 माइनस VT कितना था 0.5, तो कितना आया 0.447। अब ये मैक्सिमम या मिनिमम ये अभी हम नहीं जानते, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम हम बाद में बात करेंगे कि ये क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम, इसको हम बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल हमारे पास एक VID की वैल्यू एक केस के लिए आ गई। अब हमारे पास दूसरा केस है। दूसरा केस क्या था, हमारे पास दूसरा केस ये था कि सेम ट्रांजिस्टर था हमारा ये वाला, ठीक है। सेम ट्रांजिस्टर मैं बना रहा हूँ, करंट सोर्स था मेरा ये, यहाँ पे -1.5 वोल्ट्स था और यहाँ पे +1.5 वोल्ट्स था, ठीक है। ये मेरा V2 था और ये मेरा V1 था। ये 2.5 किलो ओम्स था, ये भी 2.5 किलो ओम्स था, ठीक है। केस 2 की अगर मैं बात करूँ, केस 2 की बात कर लेते हैं। तो देखो हमने पहले ये जो M1 था और ये M2 था, तो पहले हमने V2 को 0 माना था, तो ये स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन में चला गया था, ठीक है, और ये वीक में चला गया था, ठीक है, वीक सैचुरेशन में चला गया था। अब क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। अब हमको करना है कि इसको वीक सैचुरेशन में डालना है और यहाँ से एक कंडीशन निकालनी है और इसको स्ट्रॉन्ग में डालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि M2 मेरा वीक सैचुरेशन में और जो मेरा M1 है वो मेरा स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन में, यहाँ से एक कंडीशन निकाल लेते हैं अगेन। तो जो अगेन मेरा VID क्या था, V1 माइनस V2। तो जो मेरा स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन में है, इसका मतलब इसका जो V1 को हमको क्या मानना पड़ेगा 0, तो V1 को 0 मानते हैं। जो मेरा यहाँ से V2 आएगा वो आ जाएगा माइनस का VID, ठीक है। अगेन जो भी इसका, क्योंकि अगर मैं सेकंड फर्स्ट ट्रांजिस्टर की बात करूँ, वहाँ से VGS को मैं VT पे ऑपरेट करवा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ VDS कांस्टेंट है, वो VDS इस तरीके से है कि वो हमारा जो M1 है इसको किस में काम करवा रहा है, स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन में, ठीक है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है ये है M1 का, तो यहाँ से हम VS निकाल लेते हैं एक बार। तो VG कितना है, गेट वोल्टेज 0 है, VS1 इज इक्वल टू VT। यहाँ से VS1 इज इक्वल टू VS2 इज इक्वल टू -VT, एक ही आ गया, ठीक है, क्योंकि VS1 और VS2 दोनों सॉर्टेड है इसलिए ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब अगेन हमको क्या करना है, ओवरड्राइव वोल्टेज में सेकंड वाले का फाइंड कर लेता हूँ। सेम फॉर्मूला लगेगा, कैसे, इसमें से, क्योंकि अब इसमें क्योंकि जीरो का इसमें मतलब ये किसमें है, हमारा स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन में है, स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन में है, इसका मतलब मैं सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो करवा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वोल्टेज आया जाएगा 1.5 वोल्ट्स का, इसमें 0 एम्पियर्स का करंट फ्लो होगा, तो ठीक है। तो अगर मैं M1 की बात करूँ, इज इक्वल टू 1/2 KN डैश WIL V ओवर ड्राइव का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से V ओवर ड्राइव निकाल लो, सेम फॉर्मूला 2I सॉरी L को नीचे लिख लेते हैं, KN डैश WIL, ठीक है। ये V ओवर ड्राइव का स्क्वायर, यहाँ से V ओवर ड्राइव का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2 इंटू 0.4 मिली बाई 4 मिली, ठीक है। ये ओवर रूट पूरे पे है, 4 से ये कटा 0.1, V ओवर ड्राइव का स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा √0.2। यहाँ से VGS 2 कितना आ जाएगा, VT प्लस में 0.2। अगेन यहाँ पे कितना आया, VT कितना था 0.5 प्लस में √0.2, कितना आ गया VGS की वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं VGS यहाँ पे लिख लूँ
VGS2 कितना आ गया 0.5 प्लस में √/0.2 ये आ गया 0.947 0.947 वोल्ट्स। ठीक है, अगेन अगर मुझे इसका मतलब वो लगाना है तो यहाँ से एक KVL लगा दो। ठीक है ना, यहाँ से KVL लगा दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का V2 प्लस का VGS2 माइनस का प्लस का VS इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो V2 क्या आ गया, VGS2 प्लस का VS। अब V2 क्या था, माइनस का VID। VGS2 कितना था हमारा 0.947 प्लस में VS क्या था, माइनस VT, और VT हमारा था माइनस 0.5। तो VID की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस में 0.447। ठीक है, एक VID की वैल्यू ये आई और एक हमारी प्रीवियस पेज पे आई थी, कौन सी थी, एक VID की वैल्यू ये थी। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब ये हमारा VID मैक्स आ गया। ठीक है, और जो यहाँ पे जो आया हमारा ये वाला जो आया वो हमारा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो हमारी VID मिनिमम आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इनपुट डिफरेंशियल इनपुट का रेंज लिखूंगा तो कहाँ से कहाँ तक है, 0.447 से माइनस 0.447। ठीक है, ये हमारी रेंज था। एक बढ़िया क्वेश्चन था, इसको करके होपफुली सबको अच्छा लगा होगा, इसको करके सबको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।